भैयावृत्ति नाम का जो तप है वो करवाने वाले का नहीं है, करने वाले का। भैयावृत्ति जो करवा रहा है उसका कोई तप नहीं है, बल्कि तप खंडित और हो रहा है, इच्छा निरोधो तपा। लेकिन जो भैयावृत्ति कर रहा है वह अंतरंग तप में आ जाता है, तपस्वी बन गया। करवाने वाला नहीं, करने वाला तपस्वी बन गया। ये देखो खोज, देखो कहाँ की जैन दर्शन ने खोज की। करने वाला, भैयावृत्ति करने वाला तीर्थंकर बनेगा, करवाने वाला नहीं, करवाने वाला नहीं। जो सेवा कर रहा है वो बनेगा महान तीर्थंकर, नायक। सेवा करवाने वाला नहीं। दान भी आया है, दान लेने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, दान देने वाले को होगा। बताओ, तुम्हारे चौके में मुनि महाराज आहार ले रहे हैं, दान को भी भैयावृत्ति में लिया है, तुम आहार दे रहे हो। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध वही महाराज है, वही श्रावक है। श्रावक को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, मुनि महाराज को नहीं। आहार लेने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, आहार देने वाले को होता है। बड़े महाराज हैं लेकिन फल किसको मिल रहा है? श्रावक। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। औषधि दान भैयावृत्ति है। सभी भैयावृत्ति में अपन सामान चारों दान भैयावृत्ति के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि दान नाम का कोई व्रत नहीं है, भैयावृत्ति नाम का व्रत है। तो ऐसी स्थिति कितनी बड़ी बात है। हम पूजा करते हैं, हम अरहत भक्ति, अरहंत को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो कोई नियम नहीं, लेकिन अनंत भक्ति करने वाले को होता है। इसलिए प्रवचन सुनाना, कोई प्रवचन सुनाना घाटे का काम है और प्रवचन सुनना फायदे का काम होता है। कल कहा था ना, लोगों ने कहा महाराज जी आप उल्टा चूक गए कहने में। आपको ये कहना चाहिए कि प्रवचन कराओगे तो तीनों हाथ से आशीर्वाद है, और नहीं कराओगे तो एक हाथ से आशीर्वाद। एक ने कहा महाराज जी आप उल्टा तो नहीं बोला है? मैंने कि प्रवचन में मैं बहुत सावधान रहता हूँ। नहीं कराने वाले को 3 हाथ से और कराने वाले को 1 हाथ। महाराज जी तो बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि प्रवचन करने से हमें कोई लाभ नहीं है, सारा लाभ प्रवचन सुनने से होता है। सुनने वाले को लाभ है, कराने वाले को लाभ नहीं है। करने वाले को तो लाभ ठीक है, उस प्रवचन करके ही थोड़ी स्वाध्याय करेगा। तो जो प्रवचन कर रहा है वो तो उसका ज्ञाता है, प्रवचन जो कर रहा है वो तो उसको जानता है, श्रोता नहीं जानता। प्रवचन करके मैं क्या करूँगा? जो प्रवचन में ज्ञान देना है वो तो मुझे पहले से। अज्ञानी कौन है? श्रोता। तो लाभ किसको हुआ? श्रोता को। श्रोता को लाभ है। तुम समझ रहे हो महाराज प्रवचन करेंगे तो महाराज को लाभ है, कोई हमें प्रोफेसरी नहीं करना कि हमें वेतन मिल जाएगा। सारा का सारा लाभ श्रोता के खाते जाता है, क्योंकि उसको उपलब्धि होती है, वह प्राप्त करता है, उसको प्रकाश मिलता है, उसका अज्ञान दूर होता है, वो बहुत बड़ा ज्ञान लेकर के जाता है। ये लाभ होता है। हमारे लिए तो नुकसान ही है, क्योंकि हम तो उतना ज्ञान किए हुए हैं। हर चीज में यही बात लगानी। जब भी तुम बड़ों के लिए, धर्म के लिए कोई काम करो, कभी नहीं सोचना कि इससे मंदिर को क्या लाभ है। कोई लाभ नहीं। मंदिर बनाने से मंदिर को कोई लाभ नहीं है, सब तुम्हारे लाभ है, भगवान को किंचित मात्र भी लाभ नहीं। और ये स्थिति जब बन जाती है
तब कहीं उसको ये उपादान दृष्टि लाओ। सब कुछ तुम्हें है, सारी दुनिया तुम्हारे लिए है, जो तुम कर रहे हो सब अपने लिए कर रहे हो, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा सब अपने लिए कर